तो समझाने का तरीका भी तो हो सकता है ना विश्वरूपा जी। आप समझाने के लिए ये कहेंगे, आप समझाने के लिए ये कहेंगे, आप समझाने के लिए मंच से ये कहेंगे, एक मंच से आप कथावाचक की भूमिका में हैं और आप ये कहेंगे कि 25 साल की 26 साल की जो महिला होती है वो 10 जगह मुंह मार चुकी होती है। आप ये तो नहीं कहेंगे, आप ये तो नहीं कहेंगे समझाने के लिए। ये तो मैं भी कह रही हूँ, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, परंतु उनकी जो कहते हैं शब्द गलत हो सकते हैं, परंतु जो उनकी सोच है, जो उनकी मंशा है, वो बिल्कुल गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि कभी भी किसी एक बात से किसी का हम पूरा चरित्र नहीं बता सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी अगर ऐसे शब्द बोलते तो उन्हें क्षमा मांग देनी चाहिए। हम मांगी भी है इस बयान के बाद उनसे मांगी भी है, हाँ कई बार उनके हम इस बयान के बाद हम स्वयं उनसे मिलने गए थे, इस पर पूरी चर्चा हमने की है उनसे। जब ये बयान आया था बहुत लंबी डिबेट्स हुई थी, हम हर डिबेट्स में बैठते थे, तो हम उनसे पर्सनली मिले, हमारी चर्चा हुई, क्योंकि देखिए जो एक संत समाज है, निश्चित रूप से इस बच्ची ने भी बताया कि पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत लोग सीखते हैं इससे। परंतु यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी बच्चियां हैं जो लव जिहाद का हिस्सा बन रही हैं या आपराधिक मामले उनके साथ हो रहे हैं, तो उनका भी तो बचाव हो सकता है। अपनी बच्चियां जो समझ जाएं, तो इसके लिए भी है उनकी भलाई के लिए भी बात कही गई है। शब्दों को अच्छे ढंग से पेश किया जाना चाहिए था। ये फिर बार बार मैंने इस बात को बार बार मैं कह रही हूँ, शब्दों का चयन गलत था, परंतु जो उनका जो सोच थे, आप कह रही हैं कि शब्दों के चयन में गलती थी, भाव उनका अच्छा था, भाव उनका प्योर था,